फोर्स न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आखिर हमने दुनिया को पता चला कल कि कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की सरकार बन रही है और फोर्स न्यूज़ ने आपको 4 दिन पहले वीडियो शूट करके बता दिया था कि कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में बनने वाली है, बीजेपी बहुत दूर है, जबकि वहां नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे थे। आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा दें। साथियों, कई बार क्या होता है, कुछ पत्रकार भाजपा से संबंधित होते हैं, कुछ पत्रकार कांग्रेस से संबंधित होते हैं, लेकिन कुछ पत्रकार न्यूट्रल भी होते हैं, पलड़ा किसी का भी भारी हो, लेकिन वास्तविकता क्या है वो बताते हैं। और फोर्स न्यूज़ में हम उसी में से शामिल हैं, ना हम किसी एक पक्ष के ना दूसरे पक्ष के। उसी के मद्देनज़र जब कर्नाटक के अंदर चुनाव प्रचार चल रहा था, चुनाव प्रचार के अंदर कर्नाटक के सारे जो हमने उस वीडियो में भी बताया, आपको आई बटन में दूंगा, आप ज़रूर देखना। हमने वहाँ स्पष्ट बताया था कि कर्नाटक के भाजपाइयों के अंदर भयंकर फूट पड़ी हुई है। जहाँ येदियुरप्पा एक अलग तरफ चल रहे हैं, दूसरे अलग चल रहे हैं, उप मुख्यमंत्री सीट छोड़ के जा रहे हैं, कांग्रेस में जा रहे हैं, और सारे भाजपाई ये देख रहे हैं कि किस तरह से नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा हैं और इन लोगों को एकजुट कर लें। ध्यान रखें, घर का मुखिया कभी भी घर को एकजुट रखने की सिर्फ कोशिश कर सकता है, लेकिन यदि सारे के सारे लोग भागना चाहें तो फिर उसके बहुत असंभव सी चीज़ हो जाती है। और ऐसा का ऐसा इतनी शर्मनाक हार, मतलब जिसकी सरकार थी कर्नाटक के अंदर, वो भाजपा सरकार से बाहर केवल इसलिए हुई क्योंकि वहाँ के भाजपाई पहली बात आपस के अंदर सामंजस्य नहीं रख रखे थे, और दूसरी चीज़ क्या है कि वो डिपेंड ही मोदी और शाह पर हो गए। लेकिन विपरीत परिस्थितियां कांग्रेस के साथ में थी, सत्ता में नहीं थी, वहाँ सारे लोग एकजुट हो गए, साथ में ही स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा, इसलिए कांग्रेस जीत गई। अब अपन बात कर रहे हैं राजस्थान की। राजस्थान के अंदर अभी चूँकि कांग्रेस सत्ता में है, तो यहाँ जिसके हिस्से में मड़ई आई वो खुश है, जिसके हिस्से में मड़ई नहीं आई, कमाई नहीं आई, वो खुश नहीं है। जिसको अधिकार मिल रहे हैं वो खुश है, जिसको अधिकार नहीं मिल रहे हैं वो नाखुश है। अब ऐसे में जिसको आज अधिकार है और आज जो कमाई कर रहा है, आज जो मड़ई खा रहा है, आगे भी यदि उसी को टिकटें दे दी गई, उसी ग्रुप को दे दी गई, तो दूसरा ग्रुप उसके कैंडिडेट्स को हराने में लग जाएगा। वो हराने में सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि एक तो उस नेता की छवि धूमिल हो जाएगी, तो आगे 5 साल बाद के अंदर उस नेता को कोई तवज्जो नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ जो नेता जिसको हरवाया, तो वहाँ के सारे कैंडिडेट उसके पास में रहेंगे कि भविष्य के अंदर हम इसके साथ में रहें। कांग्रेस अभी सिर्फ ये सोच रही है कि राजस्थान में उसने कुछ लोग लुभावन वादे कर दिए, महंगाई राहत कैंप लगा दी तो आ जाएगी, लेकिन संभावना इसकी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नेता बड़े आपस में सिर्फ लड़ ही नहीं रहे, जनता को भी बता रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं। और उस दोनों ही नेताओं की, तीनों ही नेताओं की, मतलब डूडी बीकानेर की तरफ, दिव्या जी जोधपुर की तरफ, पूरे राजस्थान में सचिन और गहलोत की जो लड़ाई सबको जग जाहिर आलाकमान तक पता है, यहाँ तक कि इन्वेस्टर को, उद्योगपतियों को, सबको पता है। और ये लड़ाई, ये फूट, ये ही इन्हें आगे जाके धराशायी करेगी और कांग्रेस की सरकार राजस्थान से चली जाएगी, क्योंकि बीजेपी अभी सत्ता में नहीं है। वो अलग तरीके से रणनीति बनाने वाली है, चूँकि जैसे कटारिया जी जो एक धड़ा था, उनको आसाम का राज्यपाल बना दिया, प्रदेश अध्यक्ष भी बदले, लेकिन ऐसा जो निर्विवाद चेहरा। वसुंधरा अपने आप सेफ मोड में आ गई और उसको लगता है कि अमित शाह या नरेंद्र मोदी के हिसाब से चलेगी तो ही काम करेगी। इसका मतलब राजस्थान के अंदर बीजेपी एकजुट होकर चुनाव लड़ने वाली है। तो अब की बार बीजेपी का सत्ता में आना लगभग तय है। इसी वीडियो को इसलिए संभाल के रखें क्योंकि 8 महीने बाद आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। और यदि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के अंदर, जैसा हमने और एपिसोड में बताया था, समझौते हो जाते हैं कि वो प्रदेश अध्यक्ष बन जाए, सचिन के हिसाब से टिकट भी बढ़ जाए, गहलोत उसका सहयोग करते रहे सत्ता के अंदर होने के कारण, तो फिर कहीं ना कहीं इनकी सीटें बढ़ सकती है। लेकिन सत्ता में आना तो मुश्किल इसलिए भी है, जैसा कर्नाटक में केवल इसीलिए हुआ, एक बीजेपी एक कांग्रेस, राजस्थान में भी यही चल रहा है, एक बीजेपी एक कांग्रेस, हिमाचल में भी यही चल रहा है, बीजेपी और कांग्रेस। तो जनता हमेशा धापे हुए आदमी को सबक सिखाने में रहती है, और इसीलिए राजस्थान के अंदर सत्ता परिवर्तन की पूरी गुंजाइश है।
आपको ये विश्लेषण का वीडियो किसी के माध्यम से मिला हो, लेकिन आप तमाम लोगों को फॉरवर्ड करें जो निष्पक्ष तरीके से कर्नाटक और राजस्थान का आंकलन करना चाहें। जय हिंद, वंदे मातरम।